स्वामी जी, आप बगलामुखी के अनन्य भक्त हैं, ये राजसत्ता की देवी कही जाती हैं। हाँ जी। इनको कैसे प्रसन्न करें कि ये भक्तों से प्रसन्न हो जाएं? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि माँ बगलामुखी के विषय में बहुत से हमारे जो कुछ बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कहा ये तंत्र की देवी हैं, ये बहुत ही हानि कर देती हैं। ऐसा कुछ नहीं, माँ तो माँ होती है, ध्यान रखें। माँ को अगर माँ के रूप में आप पूजेंगे तो आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा ही। बस अंतर सिर्फ ये है कि इसके आचार थोड़ी कम हैं, ज़्यादा आचार इनका नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विधान है, 16 प्रकार के विधान हैं। अब देखिए, अभी नवधा भक्ति के विषय में बात कर रहे थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादमेव च अर्चनम वंदनम दास्य सभ्य मार्ग निवेदितम। ये जो इसको 16 भाग में बांटा गया है। 16 प्रकार का पूजन होता है। अब जब 16 प्रकार का जो पूजन होता है तो ये माँ बगलामुखी के षोडशोपचार पूर्वक पूजन होता है। तो माँ बगलामुखी एक ऐसी विधा है कि सबसे पहले ध्यान रखें कि लिखा है सौवर्णा संसंसिताम त्रिनयनाम, सौवर्णा संसंसिताम त्रिनयनाम और पीताम शुकोलासनिम हेमाभांग रुचि ससा मुक्ताम सर्क चंपक सर्गुताम। इसमें एक जगह आया है सर्क चंपक सर्गुताम। चंपा का जो फूल होता है, चंपा का जो फूल होता है वो माँ को बहुत प्रिय है। और देखिए, चैत्र के नवरात्र में क्यों विशेष पूजा होती है कि इन दिनों में चंपा का फूल खूब मिलता है। तो अगर इन दिनों में चंपा के फूल की माला बना करके माँ को पहनाया जाए, और कनेर का फूल भी होता है इन दिनों में, कनेर से भी बहुत प्रसन्न होती है। तो चंपा का फूल और कनेर का फूल, अगर ये दोनों फूल की माला माता को पहनाया जाए, बहुत उनको पसंद है। और 2 प्रकार से माँ का अवतरण हुआ है। एक बार तो माँ भगवान शिव के क्रोधाग्नि से प्रकट हुई, तो लिखा है त्रिनय नाम, यानी भगवान शंकर के अगर 3 नेत्र हैं तो माँ बगलामुखी के भी 3 नेत्र हैं। तो इसीलिए इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और ये राजसत्ता की भी देवी हैं, ये राजसत्ता की भी देवी हैं। यहाँ तक कि जो ग्रह हैं, कितने भी कोई से भी ग्रह हो, इसका स्तंभन भी यही देवी करती हैं। जी। सबसे बड़ी बात है। तो स्तंभन भी यही देवी करती हैं और फल भी यही देवी देती हैं। और यहाँ तक कि कितना भी बुरा ग्रह चल रहा हो, जैसे आजकल ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह होता है शनि, अगर प्रारंभ हो गया तो आते वक्त भी नुकसान करता है, जाते वक्त भले थोड़ा फायदा करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब 19 साल की दशा आती है तो आदमी को बर्बाद कर देता है। अब 4 साल में वो उठाएगा, कितना उठाएगा, उसका भी स्तंभन अगर करती हैं तो माँ बगलामुखी करती हैं। तो बगलामुखी की पूजा वो ज़्यादा लोग करते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं या किसी को यही एक मेरा अगला सवाल था स्वामी जी आपसे कि चुनाव, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसके अलावा मुकदमे के अंदर भी विजय दिलाने की देवी कही जाती हैं। ये भी कहा जाता है, हमने सुना है कि तांत्रिकों की देवी कही जाती है माँ बगलामुखी। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति को उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि हर व्यक्ति को उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि तांत्रिकों की देवी है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये मिथिक तोड़ना कितना ज़रूरी है? मैं एक बात बता दूं आपको कि आप लोग पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग कन्हैया की पूजा करते हैं ना, विष्णु की भी करते हैं, और हर जगह राम राम सब लोग करते हैं। जानते हैं इन्हीं की शक्ति माँ बगलामुखी है। विष्णु भगवान ने तप किया था तो माँ बगलामुखी अष्टम विद्या के रूप में प्रकट हुई थी। और आप लोग हल्दी का सेवन करते हैं, तो विष्णु भगवान के शरीर से जो महल बना वो हल्दी का रूप लिया। तो आप किसी न किसी रूप में बगलामुखी से जुड़े हुए हैं। बगला का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप अगर उनकी साधना करेंगे तो आपके पूरे ग्रह का स्तंभन कर देंगी। और दूसरी बात कि जैसे मुकदमे में विजय प्राप्ति, मुकदमे में ध्यान रखें कि वही पूजा करवाए जो निर्दोष हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर वो निर्दोष है व्यक्ति, अगर व्यक्ति निर्दोष है और माँ बगलामुखी की साधना करवाता है, तो बगलामुखी के कई प्रकार की विधाएं पूजा होती है जो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता ज़्यादा, लेकिन इसकी विधान है। 100% वो बचेगा। लेकिन अगर वो दोषी है तो हम नहीं बचा सकते। हम दोषी के साथ नहीं हैं, हाँ निर्दोष के साथ हैं, उसके साथ कोई बुरा ना हो जाए। तो बगलामुखी का ये मिथ्या प्रचार है कि इसको कोई पूजा नहीं कर सकता, सब पूजा करेंगे, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबके हृदय की देवी हैं, हृदय की देवी हैं, भाव की देवी हैं। और जिस रूप में आप माँ को पूजेंगी आपको उस रूप में उपस्थित हो जाती है। मुझे इतने साल हो गए, करीब मैं 40 वर्षों से मैं माँ की भगवती की सेवा में हूँ। अब मुझे तो आज तक ऐसा लगा नहीं कि माँ हमसे दूर है, वैसा लगता है मेरे साथ ही माँ रहती हैं। और मुझे ऐसा नहीं, हम तो नॉर्मल तरह बिहेव करते हैं और सबसे कहते हैं कोई मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। लोग कहते हैं कि तंत्र की देवी है, तंत्र का अर्थ तुरंत होता है बस, यानी बगलामुखी का पूजा करेंगी तो तुरंत फायदेमंद होगी, बस इतना ही सा अंतर है। बस एक ध्यान रखना चाहिए,
तामसी पूजा माँ बगला की नहीं करनी चाहिए। रीज़न क्या है कि तामसी पूजन में मूल्य चुकाना पड़ता है। मूल्य किस चीज़ का होता है? जैसे आपको रोग लेना पड़ेगा, आपसे बहुत सारी बीमारी लेनी पड़ेगी, लेकिन जब सात्विक करते हैं तो उसमें मूल्य चुकाना नहीं पड़ता। मूल्य का मतलब होता है कि आपको अपने शरीर के ऊपर या किसी घर में कोई ना कोई आफत आती है, उसको मूल्य कहते हैं, वो मूल्य देना पड़ता है कि अपने घर में कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है। शमशान में माँ बगलामुखी की पूजा न करें, सात्विक करें, और जो बलि होता है वो नारियल की बलि दें। माँ हमेशा प्रसन्न होगी। और माँ की पूजा में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको फ़ायदेमंद हो, बहुत फ़ायदा करती है, हमेशा ही आपके साथ रहती है। और बगलामुखी कन्हैया की शक्ति है, इसलिए कन्हैया आपके घर में है तो बगलामुखी साथ में आपके घर में, अब पर आपको पता नहीं है। सब्सक्राइब करें एस्ट्रोपाम चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी देख रहे हैं तो आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं।